Gujarati education. Let's begin with today's topic. I hope you all are doing great. शुरू करते हैं आज का टॉपिक. चलिए. अंग्रेजों ने सारे रिश्ते को इजी कर दिया. जैसे अगर मान लो हम लोग चचेरा भाई, मौसेरा भाई एंड सो ऑन बहुत सारे बोलते हैं, बट फॉर अस एवरीथिंग इज कजन, राइट? कजन ब्रदर, कजन सिस्टर. तो चाचा का बेटा हो, ताऊ का बेटा हो, मौसी का बेटा हो, मामा का बेटा हो, कुछ भी हो, दे ऑल आर आइदर कजन ब्रदर और कजन सिस्टर, राइट? सो अंग्रेजों ने काम आसान कर दिया. ठीक, जैसे कि राइट, पैटर्नल साइड में पैटर्नल अंकल, अंकल एक वर्ड पे इन्होंने सबको, चाचा ताऊ सबको, हिंदी में ताऊ अलग होता है, चाचा अलग होता है, राइट? अंकल सब कर दिया. मामा, मौसा, फूफा, सब अंकल, राइट? तो डजंट मैटर. एंड एवरीवन इज आंट, चाहे मौसी हो, चाहे बुआ हो, राइट? चाहे चाची हो, चाहे ताई हो, सब आंट है. सो दिस इज अनदर गुड थिंग. कजन सारे हो गए. जैसा मैंने बोला, ग्रैंडफादर में मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना पैटर्नल हुए तो दादा, राइट? ग्रैंडमदर एंड सो ऑन. तो ये काम हमें आसान कर दिया अंग्रेजों ने कि इतने रिश्तों से हमें बचा लिया है. ठीक है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज में हमें सीखना है बहुत सारी चीजें, बेसिक बेसिक बातें. और क्या आसान कर दिया है? जनरेशन वाइज, राइट? जनरेशन वाइज हमें समझना है चीजों को कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. ध्यान दो, जो सबसे सीनियर जनरेशन है उसको हम ऐसे लिखते हैं, मतलब हम इसको कहते हैं फैमिली ट्री. हाउ टू ड्रॉ अ फैमिली ट्री. तो फैमिली ट्री हम लोग जो ड्रॉ करते हैं वो सबसे सीनियर जनरेशन ऊपर होता है, उसके बाद इसका सक्सेसर होता है, सक्सेसर 1, फर्दर सक्सेसर 2, राइट? समझ में आ रही है बातें? जैसे मान लो अगर आप हो तो यू, यहाँ पे अगर आपके भाई बहन हुए, राइट, कजन या रियल ब्रदर सिस्टर यू, तो वो सब इसी लाइन में आएंगे. बट द मोमेंट आप फादर, मदर, आंट, अंकल, मौसा, कोई भी चलेगा, एक जनरेशन ऊपर चलाएगा क्योंकि वो आपसे सीनियर जनरेशन है. समझ में आ रही है बात? ग्रैंडफादर आते एक जनरेशन और ऊपर आ गया, राइट? सो दिस इज लाइक द रिलेशंस, है ना? ठीक है, जो हमें समझना है. और सीनियर जनरेशन है ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ठीक है, परदादा. कितने बच्चे हो जिसको जनरली सच में अपने 3 जनरेशन का नाम पता होगा, दादाजी एंड दादाजी के भी पिताजी का? I hope this part is clear how to draw a family tree. Is it clear to everyone present here? तो जनरेशन वाइज आप लोग टॉप टू बॉटम करोगे, और जब सेम जनरेशन होएगा तो हॉरिजेंटल करोगे, राइट? जैसे आपका भाई, ब्रदर, सिस्टर, कजन ब्रदर्स, अंकल के बेटे एंड सो ऑन, ये हॉरिजेंटल. दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल मूवमेंट, राइट? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. और किन बातों का ध्यान रखना है? तो ये होता है फैमिली ट्री, जब हम एक ब्लड रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. अब क्या ध्यान रखना है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू फॉलो. देखो एक्चुअली क्या है ना, रीजनिंग जो है वो बहुत एक इजी एरिया है, बहुत ही एक इजी एरिया है ना? तो होता क्या है कि हर बच्चा इसमें स्कोर करता है, बट कोई 25 का स्कोर किया, लेट्स से 40 क्वेश्चन में से, कोई 20 पे रह गया, 18 पे रह गया, और कोई इस पे 28 एंड 36 तक चला जाता है. तो ये स्पीड डज मैटर. हो सकता है इसको भी इतने आते हो पर ये आधा पे रह गया. तो रीजनिंग बहुत ज्यादा कंपटीशन को डिफरेंशिएट नहीं करता. तो हम लोग अपनी टेक्निक्स, अपने अप्रोचेस को डिफरेंट करेंगे ताकि हमारी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हाई हो एंड विथ एक्यूरेसी हो, जल्दी के चक्कर में गलती भी ना हो. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू फॉलो. क्या क्या करोगे? तो कभी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, चाहे वो कोई भी टाइप हो, टाइप 1 हो, गर्भित हमेशा लेट आता है, टाइप 2, टाइप 3, ये कोई भी टाइप होगा, आप अगर इसको फॉलो करोगे तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर होगी. क्या क्या है? ऑलवेज ड्रॉ अ फैमिली ट्री.
जो अभी मैंने बताया। ऑलवेज ड्रॉ अ फैमिली ट्री। नंबर 2 है ना, ड्रॉ फैमिली ट्री नंबर 1। नंबर 2 क्या करोगे, आप जो रिलेशन है वही सीनियर, मतलब ड्रॉ इट हायरार्की वाइज, राइट, ड्रॉ हायरार्की वाइज, हायरार्की वाइज फ्रॉम सीनियर टू जूनियर, जैसा अभी दिखाया मैंने, ठीक है। सीनियर टू जूनियर वर्टिकली and horizontally same generation, ठीक है, ये करना है। और क्या करोगे, मेल को सिंबल से रिप्रेजेंट करो, फीमेल को इस सिंबल से। आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो, बट ये स्टैंडर्ड सिंबल है जो इंटरनेशनली भी यूज किया जाता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। तो ऐसा कोई, आई एम नॉट बायस्ड कि मेल को पॉजिटिव दे दिया, फीमेल को नेगेटिव दे दिया। This is a standard science, right? Anyways, third point is कि show couples in a bracket, मतलब कुछ चीजें बना लो जो आपको समझ में आ जाए, लिखना ना पड़े। बुक्स में देखोगे बहुत जगह पढ़ाया जाता है, ये लिखो वो लिखो, टाइम खराब होता है उसमें। हम अपनी भाषा, जैसे शॉर्ट हैंड होती है ना, हम वैसा इसको डिफाइन करें ताकि देखते समझ में आ जाए। एंड डायरेक्ट रिलेशन विथ डायरेक्ट एरो, क्या मतलब होता है इसका? डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट एरो का मतलब होता है, एग्जाम्पल मैंने बोला डायरेक्ट रिलेशन में मैं फादर मदर, राइट, ब्रदर सिस्टर, डायरेक्टली जो ओन है सिबलिंग उनको रखता हूं। अंकल हुआ, डायरेक्ट रिलेशन नहीं हुआ, राइट। जैसे एम इज मदर ऑफ पी, तो आप दिखा सकते हो पी की, ये मैंने लिख दिया एम, और ये मदर कर एम माइनस कर दिया। अब ये लेडी है एम, इतना पता चल गया, डायरेक्ट एरो एक जनरेशन ऊपर है, तो सिर्फ इतना देख के हम बोल सकते हैं एम इज द मदर ऑफ पी, क्योंकि एरो इधर खुला है तो एम इज मदर ऑफ पी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. बोलो, सबको समझ में आ रहा है ना कि क्या मैंने किया? यस सर। तो हम यही करेंगे ताकि टाइम बचे हमारे एग्जाम में, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लियो होपफुली, यस नो? Yes, sir, noted. ठीक है। सर नोटेड। तो इन बातों का ध्यान रखना है, मेजर यही बातें हैं और कुछ खास नहीं है ना। ये दिखा लिया तो सब हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, राइट वेयर यू हैव ऑप्शंस, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, टाइप 1 की आइडेंटिटी क्या है? हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन बिलोंग्स टू टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3? टाइप 1 की आइडेंटिटी मैंने बताई है कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो इस टाइप से होगा, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ गर्ल सेड टू मदन और समथिंग, राइट। तो इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड, कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, कभी भी ऐसा हो तो इसका मतलब आप टाइप 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। सो नाउ बिगिन द सॉल्विंग पार्ट। आप लोग ध्यान देंगे मैं ड्रॉ कैसे कर रहा हूँ। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कहाँ है और कैसे ड्रॉ करना है, राइट। तो जैसे मैंने ले लिया, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड, ये कॉमा तक, सेड तक मुझे नहीं पता कौन क्या है, ड्रॉ करना है। जैसे ही आप इन्वर्टेड कॉमा में आओगे आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको ड्रॉ क्या कर रहे हैं, कौन है कहाँ है। ही, देखो प्रोनाउन यूज हुआ, यहाँ पे ही होगा, कोई नाम होगा, शी होगा, दे होगा, इट होगा, आपको वो अंडरस्टैंड करना है कि वो कौन है। सो ही कौन है? ही डेफिनेटली इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, तो कौन है? ही कौन है? बॉय है। इस बात को आपको समझना है, राइट।
So boy is he. Now he is the son of. So he is son. मैंने क्या सिखाया था? ड्रॉ करो फैमिली ट्री. ये रहा आपका he. He is the son. son है तो इसके मदर या फादर कोई होंगे, और ये ही है तो पॉजिटिव साइन दे दो, राइट? और इन अदर वर्ड्स ही और बॉय जिसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? तो ही इज द सन. सन किसका? ऑफ द डॉटर. द डॉटर, तो यहाँ कोई लेडी होगी जिनका ये बेटा है, ऑफ द डॉटर. डॉटर ऑफ किसकी? ऑफ फादर ऑफ माई अंकल. फिर एक प्रोनाउन आ गया माई. तो माई कौन है? This girl is representing my. I hope this is clear, right? You are understanding. This girl is. तो girl के अंकल का, right? My father of my uncle. गर्ल के अंकल के फादर की ये बेटी का बेटा है, ऐसे है. तो गर्ल कहाँ होंगे? क्योंकि गर्ल के अंकल के फादर, तो अंकल डेफिनेटली इनके साथ में आएंगे, यहाँ पे आएंगे अंकल लड़की के. एंड गर्ल जो आएगी वो डेफिनेटली नीचे आएगी. डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसका मतलब गर्ल किसी और की बेटी है, या तो इनके भाई होंगे, या इनकी खुद की बेटी है, या कोई और बहनें हैं उनकी बेटी है, कुछ भी हो सकता है. प्रॉब्ली अंकल बोला है तो भाई का, मैटरनल नहीं लेंगे, पैटर्नल लेंगे. सो अंकल, राइट? अंकल के फादर, तो इनका फादर हियर. This is father of uncle of the girl, right? Let me draw girl, not direct arrow पे. Let me draw her somewhere else. The girl could be, I mean her dad could be here. इनका भाई एक, right? Only son, ऐसा कुछ नहीं बोला है, ठीक है? तो ये फादर हो गए और ये इनकी डॉटर हो गई, इनकी डॉटर और उसका बेटा ये है. I hope this is clear. He is the son of the, he is the son of daughter of my uncle's father, a father of my uncle. I think this diagram is completely clear to you. Now look what is being asked in the question. How is the boy related to the girl? देखो दो चीजें हो सकती है रिश्ता, या तो डायरेक्ट ब्रदर होगा या कजन ब्रदर होगा, क्योंकि ये हो सकता है कि इस औरत के दो भाई थे और ये एक भाई का बेटा है. इनका डायरेक्ट बेटा होगा तो ब्रदर, जिसके चांसेस लो हैं. बट अगर नहीं तो कजन ब्रदर के चांसेस हाई है. कजन ब्रदर के चांसेस हाई है, लेकिन हाई है क्योंकि क्वेश्चन में मैटरनल या पैटर्नल नहीं बोला है. तो अंकल मैटरनल अंकल बोलता तो समझ में क्लैरिटी होती कि माई मैटरनल अंकल्स फादर, तो एकदम क्लियर होता. बट ये कंफ्यूजन क्यों है? बिकॉज बोला है माई अंकल्स. जनरली जब अंकल बोलता है तो हम पेरेंटल ही देखते हैं, मतलब फादर, पैटर्नल. तो उस केस में हम इन दो ऑप्शन में कंफ्यूज है. नाउ ये कंफ्यूजन हमारी दूर कैसे होगी? बाय लुकिंग एट द ऑप्शंस. ब्रदर, nephew, uncle, son-in-law. Of course, these are out of concern, right? Nowhere. So the only choice, brother का तो रिश्ता है ही, cousin brother है या direct ये नहीं पता. So option A is your correct answer. I hope this is clear to everyone, right? Now you can note it clearly, and once you note it, let me know. 30 seconds. If anyone did not understand, do let me know, so that I can explain. Also, students, those who will be watching the video and did not understand can write in the comment box and we will reply to your query. Okay, आगे बढ़ते हैं. Now these questions are very much useful guys, because आप लोग IIM रोहतक का 5-year integrated program देना चाहते हो, and उसके questions इसी level के होते हैं रीजनिंग के. IIM इंदौर में रीजनिंग नहीं आती है. रीजनिंग के नाम पे DI के कुछ क्वेश्चन जरूर होंगे IIM इंदौर में, जिसकी क्लासेस भी हम करेंगे, एंड देयर विल बी एम्पल प्रैक्टिस अवेलेबल टू राइट विद अस. So not to worry, we will cover entire thing. Now let's look at this. This is another question of type 1 only. We are going to practice around 5 to 8 questions of type 1 only. Pointing to a photograph, a boy, Suresh, said. So boy and Suresh are same person, right? You don't need to be confused. Suresh and boy said. अभी तक नहीं पता, right?
Let me read it. It might be an typo error also. Okay, yes. Pointing to photograph of a boy, So they are not same person. They are different person, right? तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना एक आर्ट है अपने आप में. मैंने पहले भी बोला अपने वीडियोस में, क्लासेस में, कि पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, ये कोई और है. सुरेश इज कमेंटिंग ऑन दिस बॉय. क्या कमेंट कर रहे हैं सुरेश? ही. मैंने बोला आपको क्लू मिलेगा ड्रॉ करने का जब आप इन्वर्टेड कॉमा में आते हो. ही कौन है? ये बॉय है, क्योंकि बॉय को पॉइंट कर रहे हैं. तो ही, तो ये ही को ड्रॉ कर लो फिर से. मैंने बोला ऊपर और नीचे जगह रखोगे. हो सकता है बॉय के 2 जनरेशन ऊपर जाना हो, 1 जनरेशन 2 नीचे जाना हो, तो थोड़ी जगह रखोगे. तो बॉय, राइट. पॉइंटिंग टू बॉय, सुरेश सेड ही इज द सन. अगर ये सन है, आगे मत पढ़ो, आराम से पढ़ो. सन है तो डेफिनेटली इसका फादर या मदर होगा, हमें देखना है. ही इज द सन ऑफ द, किसका? ओनली सन ऑफ माई मदर. तो माई मदर्स ओनली सन, तो माई कौन है? माई मदर्स ओनली सन, और बोलने वाला भी मेल है. सुरेश इज ऑल्सो मेल and it is talking about only son. Be very careful while solving blood relation questions. And only son, my own mother, my mother, these are tricky words. You need to identify that. Suresh is saying that my mother, Suresh ki mother, and only son. That means this is nothing but, this is no one but Suresh. And Suresh की मदर का ये इकलौता बेटा है, राइट. तो पूछा है हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय. ये सुरेश है, ये बॉय है. आप लोग बताएं क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? एब्सोल्युटली, ही इज, सुरेश इज फादर ऑफ दैट बॉय. मींस सुरेश वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स हिज ओन सन. नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शंस, राइट. फादर, यहाँ केयरफुल रहोगे. कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में पहला ऑप्शन ऐसे सन भी होता है, और बच्चे इसको टिक कर देते हैं. बट दिस इज रॉन्ग, बिकॉज you need to read it carefully. Who is related to whom, right? The boy is son of Suresh, but Suresh is father of the boy. So who is related to whom? You need to be very careful while doing it. So our answer is clearly D. We have got that. B says father. Suresh is father of that boy. I hope this is clear, making sense to all of you, right? जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है वो लोग सिंपल समझ सकते हैं कि हमें पढ़ना है, ऐसे पढ़ के इन्वर्टेड कॉमा से ड्रॉ करना है और रिलेशन निकालना है. तो कोई बड़ी डील है नहीं. वैसे भी मैंने पहले ही बोला, हम इंडियंस बहुत अच्छे होते हैं रिलेशनशिप डिकोड करने में, बिकॉज हमारे में अंकल सब कुछ नहीं होते, फूफा, ताऊ, चाचा, मामा एंड ऑल. So we are already good in decoding relations, right? Let's move on to another question. All right, so this is the third question we are going to do of type 1. Of course, you guys need to practice more than 50 questions in order to gain speed and 100% accuracy. अगर मैंने बोला अभी आप 50 करोगे, 50 सही होना चाहिए, 100 करोगे, 100 सही होना चाहिए. So you need to practice a lot. देखो स्टूडेंट वाइज वैरी करता है. देयर इज नो लिमिट, एक फिक्स कोई रूल नहीं है कि कोई 50 करेगा तो सब मास्टर हो जाएंगे. आप में से कुछ हो सकता है 25-30 करके मास्टर हो जाएंगे. आप में से कुछ बच्चे होंगे जो 100 करेंगे तो मास्टर होंगे, बट होंगे सभी, बिकॉज प्रैक्टिस इज समथिंग दैट विल डेफिनेटली मेक यू परफेक्ट, राइट. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन we are going to solve. It says pointing to a photograph. Lata says, मैंने अभी बोला कॉमा तक सोचेंगे भी नहीं क्या ड्रॉ करना है. अब इन्वर्टेड कॉमा में आए तो हम सोचेंगे ही कौन है. जैसे ही आपको प्रोनाउन मिले पूछिए ही कौन है. ही कौन है? फोटोग्राफ है, क्योंकि लता फोटो दिखा के बोल रही है. सो ये फोटो को मैंने पॉजिटिव कर दिया, ये ही है, ठीक है. फोटोग्राफ इज पॉजिटिव. बॉय, मेल. He is for male. He is the son. Same logic. He is the son. Son है तो कोई मदर या फादर होगा. कौन? Son of the only son. Only son मतलब कोई है. Only son of my grandfather. My grandfather's only son. Right.
तो यहाँ पे लता जो है, लता बोल रही है मेरे ग्रैंडफादर का, मतलब फादर के ये इकलौते सन है। इसका मतलब दिस फादर ऑफ लता एंड दिस, दे आर सेम पर्सन। यस नो, दे आर सेम पर्सन, राइट? एंड इन्हीं के दो बच्चे हैं, लता एंड दैट फोटोग्राफ। नाउ कम टू द क्वेश्चन, हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू लता? मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू लता, ये बताना है। सो कौन है? ब्रदर, सिबलिंग है, राइट? लता's ओन ब्रदर। सो ऑप्शन ए, यहाँ देखो तीनों है, कजन भी है, ब्रदर भी है, डेटा एंड, बट क्लियरली ए फॉर अहमदाबाद ब्रदर इज द करेक्ट आंसर, राइट? Rules are same, guys. Any doubts, just raise your hand or do let me know. I'll be explaining again for you, right? But ना सीख के आप चले जाओ, ये नहीं होना चाहिए। आए हो तो सीख के ही जाना है। Moving on to the fourth question. You guys are doing wonderful. Let's see. So here is the fourth question that we are going to solve. सेम टाइप 1। आप लोग कोशिश करो अपना चैट बॉक्स में आंसर लिख के भेजने की, और मैं भी सॉल्व करता हूं, फिर आप लोग मैच करना किसका करेक्ट है किसका नहीं है, और जहां गलत है वहां उसको ठीक करना। ओके, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ वाजपेयी सेड, ठीक है, कॉमा पे आ गया ही कौन है? फिर से फोटोग्राफ है, तो ये आ गया ही फोटोग्राफ। ही इज द सन of कौन? only daughter. He is the son of the only daughter of the father of my brother, right? She is only daughter of father of my brother. तो ये my मतलब वाजपेयी यहाँ होंगे, वाजपेयी का भाई यहाँ होगा, उनके फादर यहाँ होंगे, और फादर की इकलौती डॉटर ये है। She is the only daughter. I hope the diagram is clear. You can see how am I solving it? How am I drawing the diagrams? If you can draw this family tree, your job is done. You will never get wrong. तुम देखो मुझे मुश्किल से 10 सेकेंड लग रहा है, 12 सेकेंड लग रहा है, because the moment I'm reading these lines, the picture is completely clear in my mind, right? How I need to show it. So आगे देखते हैं। पूछा है how is, मतलब ये वाजपेयी जो है ये एक जनरेशन ऊपर है फोटोग्राफ से, ठीक है, मामा है। हाउ वाजपेयी इज रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। सो वाजपेयी टू द फोटोग्राफ वाला मैन, अभी अभी मैंने बोला मामा है, मामा मतलब मैटरनल अंकल। क्या हमारे पास ऐसा ऑप्शन है? भूल जाओ ऑप्शन देके, राइट? यहाँ मैंने दे दिया है, बट आगे मैं 99% क्वेश्चन बिना ऑप्शन के करूंगा। क्लियरली डी फॉर दिल्ली इज माय आंसर। It is saying it's maternal uncle, right? Let's look at problem number 5, that is last for type 1. We will have another video on practice of many such questions, but right now it was important to learn, and I think the purpose is solved because we are doing it right with the easiest language that we can use. तो अभी हम इसको पांचवा क्वेश्चन करते हैं टाइप 1 का। टाइप 2, टाइप 3 वो भी आपको मास्टर करना है, और फिर हम प्रैक्टिस तो करेंगे ही। तो ये पांचवा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। आई नो आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, 12th के बच्चे, राइट? अभी बोर्ड का एग्जाम शुरू भी नहीं हुआ है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम सर पे है, फॉर्म्स के लास्ट डेट्स आ रहे हैं, फॉर्म भरे, पढ़ाई करें बोर्ड का, कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपेयर करें, बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग बहुत जल्दी एक वीडियो बना के लाएंगे जिसमें मैं आपके प्लानिंग और ये जो डिलेमा है इस पे हम बात करेंगे। कुछ बच्चे हैं ऐसे जो जानते हैं कि मेरा 70-80% से ज़्यादा नहीं आएगा, तो आपके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए? जो लोग ऑलरेडी 95 वाले हैं वो ये सोच रहे हैं कि कम से कम मेरी प्रिपरेशन करते हुए ये ना हो कि मैं 80s में स्कोर करूं, तो आप क्या करेंगे कि आप 95 का 98 बना दें और कॉम्पिटेटिव एग्जाम को भी एक्सेल करें। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, राइट? बाय दैट टाइम वी विल एक्सपेक्ट कि आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज डालो, आप जो भी क्वेरीज है आपके दिमाग में, एंड हम लोग उसके पर्टिकुलर
आंसर्स डिस्कशंस लेके आएंगे. दैट विल बी आई थिंक वेरी मच बेनिफिशियल टू यू. ओके, now let's come to solve this question. Fifth one, right? क्वेश्चन कहता है दीपक सेड टू नितिन. दो कैरेक्टर है अभी तक हमारे क्वेश्चन में, दीपक और नितिन, कॉमा नहीं पता क्या है. दैट बॉय प्लेइंग विद अ फुटबॉल, राइट? दैट बॉय कौन है भाई? दैट बॉय नितिन है कि दीपक है? सो दीपक सेड टू नितिन दैट बॉय. ना दीपक है दैट बॉय, ना नितिन है, ये थर्ड पर्सन है दैट बॉय, राइट? तो हम लोग यहाँ पे ये बॉय लिख दिए. दैट बॉय playing with football, right, is the younger of the two brothers. Is younger of the two brothers. So he is basically younger of two brothers. इसका एक और भाई है, ये हमने ड्रॉ कर दिया. younger of the two brothers of the daughter, मतलब ये भाई है, एक और बहन है इनकी, of the daughter. youngest of the two brothers of the daughter of my father's wife. So she is daughter of my father's wife. इसका मतलब माई कौन है बोलने वाला? दीपक है. तो दीपक, दो ही भाई है इस लड़की के, मदर इसकी और फादर यहाँ आ गए, एक कपल है ये. इनके 3 बच्चे हैं, क्लियरली दिख रहा है, बहन है और 2 भाई है. ध्यान से पढ़ो कि दे आर 2 ब्रदर्स, राइट? जिसमें फुटबॉल खेलने वाला जिसकी बात कर रहा है फोटोग्राफ में, वो यंगर ब्रदर है, राइट? एंड इन 2 भाइयों में से लड़की का ऑफ माय फादर्स वाइफ. सो ये क्लियरली बोल रहा है कि माय फादर्स वाइफ, तो माई जो होगा, और दैट बॉय की बात कर रहा है, तो खुद की बात तो कर नहीं रहा. तो हो सकता है कि ये दीपक हो. दिस इज अ पॉसिबिलिटी, नॉट दिस वन, यंगर वन, राइट? ये पॉसिबिलिटी है. आई होप दिस इज क्लियर एंड अंडरस्टूड टू यू. नितिन एक थर्ड पार्टी हो सकता है जिसको दीपक बस समझाने की कोशिश कर रहा है, राइट? आई होप आई एम मेकिंग सेंस, यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो ये दीपक ही होगा. दीपक बोल रहा है दैट बॉय इज यंगर ऑफ द 2 ब्रदर्स. तो दीपक बड़ा भाई है, ही इज एल्डर. यंगर ऑफ द 2 ब्रदर्स ऑफ द गर्ल, या डॉटर ऑफ माई मदर. तो माई मदर मतलब ये दीपक की मदर. दीपक की मदर की बेटी तो दीपक की बहन हुई. एंड ये दीपक श्योरली होगा बिकॉज ही इज पॉइंटिंग somebody. नितिन is just somebody who is listening, but Nitin is not in this diagram. Now come to the question, how is the boy playing football? मतलब इसकी बात कर रहे हैं, boy playing football इसकी बात कर रहे हैं, right? Related to दीपक. तो दीपक से कैसे related है? ये दीपक का younger brother है. Understood or not? दीपक का यंगर ब्रदर है. अच्छा, यहाँ पे दीपक खुद क्यों नहीं हो सकता ये? क्योंकि दीपक कोई फोटोग्राफ को पॉइंट नहीं कर रहा है. अगर फोटोग्राफ होता तो हो सकता था कि दीपक अपनी फोटो दिखा के ही नितिन को बोल रहा है. मे बी जब वो 8-10 साल का था और अब वो 30 साल का है और किसी फ्रेंड को बता रहा है नितिन को. बट ऐसा नहीं है फोटोग्राफ. दीपक ने क्लियरली पॉइंट करके बोला, देखो देखो वो जो लड़का फुटबॉल से खेल रहा है दिख रहा है ना, द बॉय प्लेइंग विद फुटबॉल. So that boy play, matlab some third, neither Deepak nor Nitin, it's a third one. So I hope this part is completely clear to you. So that boy is younger brother of Deepak. Now let's look at option. Son out, cousin out, brother-in-law out. The only choice left is brother. Is it clear? I hope this is completely clear to everyone. Yes. Okay. हाँ, right? बिल्कुल. मतलब अगर ये अगर फोटोग्राफ को पॉइंट करता तब हम कंफ्यूज होते कि दीपक खुद ही अपनी फोटो तो नहीं लिया यंगर और एल्डर में. बट ऐसा क्लैरिटी है इसमें, बिल्कुल साफ बोल रहा है कि दीपक इज वन पर्सन हु इज पॉइंटिंग टू सम अदर पर्सन एंड देन टेलिंग टू अ थर्ड पर्सन नितिन. सो इसका मतलब क्लियर है कि दीपक उसका एल्डर ब्रदर है. ठीक है, चलो.